ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सद्गुरुदेवाय नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन पूछते हैं, प्रश्न रखते हैं कि सांख्य योग और कर्म योग के विषय में, कर्मों का संन्यास और फिर कर्म योग के लिए भी प्रेरित करना। तो अर्जुन ये कहते हैं कि इनमें से एक बात जो कल्याणकारी हो वो मेरे लिए बता दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये कर्म संन्यास जिसको सांख्य योग कहते हैं और कर्म योग, सांख्य योग और कर्म योग दोनों ही कल्याणकारी हैं। पर उन दोनों में से यदि देखा जाए तो कर्मयोग साधन करने में, कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग साधना करने में ये थोड़ा सुगम है और विशेष है, क्योंकि कर्मयोग का ही साधक जाकर सांख्य योग में जाता है। सीधा सीधा सांख्य योग में प्रवेश नहीं हो पाता। इसलिए कर्म संन्यास से कर्म योग ये विशेष है, ऐसा कहा, क्योंकि इसमें प्रवेश किए बगैर सांख्य योग में आप नहीं जा सकते। अभी अथवा जन्मांतर में कभी न कभी निष्काम कर्मयोग की साधना करने वाला साधक ये ज्ञान योग में अर्थात सांख्य योग में प्रवेश कर जाता है। इसलिए सीधा सीधा सांख्य योग में प्रवेश न कर पाने की वजह से कर्म योग में पहले प्रवृत्ति होनी चाहिए। साधक को कर्म योग संपादन करना चाहिए, अपने से श्रेष्ठ महापुरुषों की सेवा आदि में लगे रहना चाहिए, ऐसा कहा। और जहाँ तक कर्मयोग की बात है तो कर्मयोगी महापुरुष आसक्ति कहीं रखता नहीं, कामना रखता नहीं, फल लोलुपता है नहीं, द्वंद्वों में वो निर्द्वंद्व रहता है। ये कर्मयोग वाला अपनी व्यक्तिगत और अपना स्वार्थ न होने की वजह से, व्यक्तिगत कामनाएं, व्यक्तिगत स्वार्थ न होने की वजह से ये एक तरह से सन्यासी ही हो जाता है। सन्यास आश्रम में प्रवेश करने के लिए गुरुओं के आश्रम में जाना होता है, वहाँ सेवा करनी होती है, और सेवा करने के बाद में चित्त की स्थिति निर्मल जब बन जाती है तो फिर ये सेवा वाला कार्य जो है ये कर्म योग ही है। जब चित्त निर्मल हो जाता है तो फिर ज्ञान का उपदेश किया जाता है। आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्या। आचार्यों के द्वारा ऐसा जब कहा जाता है तब श्रवण करते हैं, श्रवण किए हुए को मनन करते हैं और फिर निदिध्यासन करते हैं, और विपरीत भावना जो देह है उसको देहाभिमान को गलित करके शुद्ध चैतन्य में विश्रांति लाभ प्राप्त करते हैं। ये प्रक्रिया संन्यास मार्ग की है। पर कर्मयोगी को चित्त के अंदर, सन्यासी को जो कामनाएं नहीं है, फलाकांक्षा नहीं है, असंग है, वो घर में रह कर के उतना असंग है क्योंकि उसने कर्म करते हुए कोई फलाकांक्षा, कामना आदि, आसक्ति आदि नहीं रखी। वो असंग है, सबके बीच में रहता है, सब कुछ करता है, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, मान अपमान सुख दुख आदि में उसने अपने को सम बना लिया है। बस
एक ही है, वो परमात्मा के अर्पण समस्त कर्मों को करता है। ईश्वर है सर्व रूपों में, इसलिए उस सबकी सेवा मान करके चलता है। लिहाजा उसके चित्त की भी स्थिति एक सन्यासी के चित्त के बराबर हो जाती है। इसलिए यहाँ तो ये कह दिया है, कर्म योग जिन्होंने किया वो तो नित्य सन्यासी कहने योग हैं। ज्ञेया सा नित्य सन्यासी यो द्वेष्ट न कांक्षति, ऐसा कहा। और यदि फल की दृष्टि से देखें, असंगता की दृष्टि से देखें, तो सांख्य योग और कर्मयोग की स्थिति एक जैसी लगभग बन जाती है। कामना की दृष्टि से देखें तो सांख्य योगी की भी कामनाएं लगभग निवृत्त हो जाती हैं और कर्मयोगी की भी निवृत्त हो जाती हैं। और सांख्य योगी अपने को अहमता से और मन बुद्धि से अपने को पृथक करके देखता है, इसलिए उसकी होने वाली चेष्टाओं को अपनी नहीं मानता। पर कर्मयोगी करता हुआ अपने को फल से मैं बंध न जाऊं, इससे वो सदैव असंग रहने की कोशिश करता। इस कोशिश के चलते तत् स्वयं योग संसिद्धि कालेनात्मनि विन्दति। ये कर्मयोगी धीरे धीरे करके इसके चित्त की स्थिति ये जो है शुद्ध हो जाती है और ये दुर्लभ तत्व में भी स्थिति लाभ प्राप्त करता है और इसका अंदर से जीवन सन्यासी जैसा हो जाता है, ऐसा कहा। और यदि सांख्य योग और कर्म योग को फल की दृष्टि से देखें तो दोनों का फल ही चैतन्य तत्व में स्थिति प्राप्त कराना है। दोनों ही कर्म योग वाला और ज्ञान योग वाला फल की दृष्टि से एक ही माना गया है, ऐसा विद्वान कहते हैं। जिस तत्व की उपलब्धि कर्म योग में वही सांख्य योग में। तो भगवान श्री कृष्ण इस विषय में अर्जुन से समझाते हैं। क्या कहते हैं? सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति ना पंडिताः एकमप्यास्थिता सम्य गुभयोर्विन्दते फलम। फल की दृष्टि से देखें तो सांख्य योग और निष्काम कर्म योग में एक ही जैसा है, इनकी एकता है फल देने में। वो भी चैतन्य सत्ता में विश्रांति लाभ कराता है, सांख्य योग भी असंगता देता है, विषयों से वैराग देता है। और ये कर्म योग भी ये सबके बीच में रह करके यही चीज़ प्रस्तुत कर देता है साधक के चित्त में। इसलिए चित्त की स्थिति बड़ी सुंदर उसकी होती है, सन्यासियों की तरह होता है पर दिखता गृहस्थियों की तरह है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सांख्य और योग, सांख्य योग पृथक पृथक, सांख्य और कर्म योग अलग अलग हैं। बालाः प्रवदन्ति, ऐसा यदि कोई कहता है तो उसे मूर्ख ही समझना चाहिए, ऐसा कहने वाला मूर्ख ही है। सांख्य योग हो बालः पृथक प्रवदन्ति ना पंडिता। संन्यास मार्ग अथवा कर्म त्याग मार्ग अथवा इसी को सांख्य योग भी कहते हैं। ये पर्यायवाची शब्द हैं। ये सांख्य योग और कर्म योग को मूर्ख लोग ही, बालः मन जो बाल बुद्धि जिनकी है, मूर्ख लोग ही पृथक पृथक फल देने वाला कहते हैं कि कर्म योग से अलग फल मिलेगा, ज्ञान योग से अलग फल मिलेगा। ऐसा नहीं, सबका फल परमात्मा की प्राप्ति ही है। जैसे कि रामचरितमानस में कहा, सकल सुकृत फल राम सनेव। संपूर्ण सत्कर्मों का फल परमात्मा में प्रेम होना, और परमात्मा में जब प्रेम होता है तो ज्ञान और वैराग जगता है, जिससे कि ये बात मालूम होती है कि मैं शरीर मन बुद्धि आदि से असंग हूँ, इनसे होने वाली चेष्टा मेरी नहीं है, न मैं करता हूँ न मैं भोगता हूँ। ऐसा उसको सांख्य योग के द्वारा होता है, कर्म योग के द्वारा भी यही बात होती है ना। तो इसलिए इनको अलग अलग फल देने वाला यदि कोई कहता है तो उसे मूर्ख ही समझना, भगवान श्री कृष्ण ने कहा। तो कहते हैं क्योंकि एकम अपि सम्यक आस्थिता,
एक रास्ते में भी ये है कर्म त्याग अर्थात संन्यास मार्ग में, अथवा कहो सांख्य योग, ये 3 शब्द करके एक ही बात को कहते हैं। सांख्य योग वाला हाँ और ये कर्म योग वाला, दोनों में एक भी रास्ते में ये सम्यक रूप से स्थित हो गए, चाहे कर्म योग वाले में चाहे सांख्य योग वाले में, एक में भी भली प्रकार से स्थित हुआ यह पुरुष, दोनों से परमात्मा की प्राप्ति रूप जो फल है ना, कर्म योग से भी असंगता प्राप्त होती है, असंग तत्व का ज्ञान होता है और अपने आप हृदय में परमात्मा विषयक ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो उसके लिए कहते हैं 2 रास्ते हैं और दोनों में एक ही बात, परमात्मा की प्राप्ति। तो दोनों में एक भी भली प्रकार से यदि पुरुष स्थित हो जाए, कर्म योग करता है तो कर्म योग को भी अच्छे से करे, किसी की बुद्धि में भेद पैदा ना करे, इससे क्या होगा, उस ये कर्म तो बांधते हैं ऐसा वैसा करके, खुद तो जानते नहीं और दूसरों को समझाने चल पड़े। इस करके गीता ने निषेध किया। यदि कोई निष्काम कर्म योग में लगा है तो कई विद्वान लोग कहेंगे ज्ञान से मुक्ति होती है और कर्म करने से बंधन प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कर्म ही बंधन खोलता है और कर्म ही बंधन करता है। निष्काम कर्म वाले रास्ते में जब आप जाएंगे और जाकर के जब आप दूसरों की सेवा शुश्रूषा से परोपकार आदि कामों में लगेंगे, अपने भी निपटाएंगे, दूसरों के भी काम में आएंगे, तो उसका क्या होगा, तहिकर फल पुण्य विषय विराग, उसी का फल है जो विषयों से वैराग होता है। तभी तो आप परमात्मा के विषय में सोचेंगे और उसका वैराग तो है ही है, साथ में जो क्योंकि फल आपने लिया नहीं तो वैराग हो गया, आसक्ति कहीं रखी नहीं, अलग हो गया अंदर अंदर से। तो फिर वो एक आपका सत्कर्म बना, उसका क्या होगा, जो आप करते रहे तो उसका सत्कर्म का उसका फल है। उसके लिए कहते हैं सकल सुकृत फल राम सनेव, उसके हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम जन्मेगा। रास्ता ही यही है बंधुओं। इसलिए विद्वानों को भगवान श्री कृष्ण ने ये हिदायत दी है, ना बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानाम कर्म संज्ञानाम जोशयत सर्वकर्माणि विद्वान युक्ता समाचरण। यदि कोई कर्मी पुरुष है, दिन रात अपने काम धंधे में लगा है, परमात्मा का स्मरण करता है, कामना आदि ना हमारे अंदर रह जाए, फल की आकांक्षा छोड़ करके कोशिश करता है हर काम को करने की, तो ऐसे में उसकी बुद्धि को भ्रमित ना करें, ऐसा साफ कह दिया है भगवान ने। इसलिए यहाँ पे कहा कि सांख्य योग और कर्म योग को मूर्ख लोग ही अलग अलग फल देने वाला कहते हैं। ये नासमझ लोग ही हैं जो कर्म करने से रोके नहीं, इससे क्या होगा। जो तो ये शरीर वाणी और मन से चेष्टा करते हो, इसी से भजन करना है, इसी से घर गृहस्थी के काम करना है, केवल इरादा बदलना है। इसलिए आप तो इरादा बदलें, नजरें बदली नज़ारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए, ऐसा कहा। इसलिए हमने मन लगा करके अपने को सेवा शुश्रूषा आदि के कार्य में यदि हमने लगाया है तो लगाए रखें, इसी से आपको ज्ञान वैराग और भक्ति भी प्राप्त होवेगी। तो यदि कोई कहता है इससे क्या होगा, तो आप उसकी बात को ज़्यादा तवज्जो ना दें। हाँ, यदि कर्म योग आपने कर लिया, आपने कर्म योग की क्लास पूरी कर ली, आपने बहुतों की सेवा शुश्रूषा आदि करते हुए बहुत लंबा पीरियड बिता लिया, अब आपका खुद ही मन करता है, लगता है ये कम हो जाए। जैसे कि रामायण में कहते हैं, छठ दमशील बिरत बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। 6वें नंबर की जब भक्ति आती है तो लगता है बहुत सारे काम अब ना हो, लगता है अब तो केवल परमात्मा का स्मरण करूं, लगता है कि अब तो केवल शास्त्र चिंतन श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य में ही लगा रहूं। ऐसा यदि आपका जी करता है तो बंधुओं, आपकी कर्म योग वाली क्लास अब आप उसमें लगता है पास हो गए हैं। इसलिए अब आपका सहज मन करता है मैं शास्त्र सुनूं, परमात्मा का ध्यान करूं और दूसरे काम हमारे को ना करना पड़े। यदि ऐसा जी करता है तो निसंदेह आप कर्म योग की क्लास से ऊपर निकल चुके हैं। यदि आप करते हैं
और कदाचित एक बात और भी है, कदाचित किसी किसी को ऐसा लगता है ये ज्ञान योग में ही रुचि ज़्यादा है, और वो क्या है कि जन्मांतर का किया कराया है, अब आते ही उसे संन्यास मार्ग में प्रवेश कर जाते हैं कई। हाँ, बचपन से आए संन्यास मार्ग में प्रवेश कर लिया, उपनिषदों का श्रवण मनन निधिध्यासन आदि चालू कर लिया, स्वाध्याय कर लिया और ब्रह्मचिंतन वाले रास्ते में निकल गए। तो एक वो लोग भी है, पर वो कम हैं बंधु। यदि ऐसा कुछ लगता है तो कोई गुरेज नहीं है, इसमें कोई इतराज़ भी नहीं। यदि आपका ज्ञान मार्ग में प्रवेश हो, सीधा निकल सकते निकलो, तो इसका मतलब है जन्मांतर में आपने साधनाएं कर ली। पर यदि ऐसा नहीं है, या यदि ज्ञान पकड़ में नहीं आता है, जैसे कोई पहले ये होता था, पढ़ाई होती थी लड़के फेल हो जाते थे, अब तो कहते फेल नहीं होते, तो अब फेल हो जाते थे तो पुनः उसी क्लास में पढ़ते थे। यदि ज्ञान पकड़ में नहीं आता तो कर्मयोग वाली क्लास छोड़ना नहीं, दूसरों की सेवा छोड़ना नहीं, वह आसक्ति तोड़ करके हर जगह अपने आप को सेवा आदि के लिए हमेशा प्रस्तुत करें, ताकि चित्त निर्मल हो और परमात्मा की भक्ति मुझे प्राप्त हो। हाँ, क्योंकि सेवा एक ऐसा है जो सबके हृदय में जगह बनाती है, सबके हृदय में प्यार प्रकट करती है, प्रेम प्रकट करती है। इसलिए सेवा यही कर्म योग कहा गया है, इसी को कर्म योग कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं संन्यास मार्ग और कर्म योग वाला मार्ग, जो लोग अलग अलग हैं, अलग अलग फल है, ऐसा जो कहते हैं वो ठीक नहीं, उनकी बुद्धि वो मूर्ख ही समझना चाहिए, विद्वान ऐसा कभी नहीं कह सकता। संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाला कहते हैं, न कि पंडिता। न कि पंडित अर्थात पंडित का मतलब विद्वान, विद्वान पुरुष, विवेकी पुरुष ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि दोनों में से एक को भी यदि आपने भली प्रकार पकड़ लिया, अच्छे से आपने पकड़ लिया, तो निश्चय ही कल्याण कर देने वाला है। पर अच्छे से पकड़ में आ जाए। ज्ञान योग में यदि पकड़ में आ गया, ज्ञान योग का अभ्यास करो। यदि कर्म योग में आपको अच्छा लगता है, जैसे कि हमारे यहाँ दिल्ली से लोग आते कहते हैं हमें तो भोजन कराना अच्छा लगता है, हाँ, सेवा शुश्रूषा करना अच्छा लगता है, साधुओं को राशन पानी बांट जाते हैं, भोजन आदि करा दिया, कहते हैं हमें तो, या हम कहते हैं कि कुछ श्रोतव्यो, कुछ श्रवण भी करो, कुछ स्वाध्याय भी किया करो। ऐसा जब कहते हैं तो कहते हैं नहीं हमें वो नहीं अच्छा लगा, हमें तो यही अच्छा लगता है। तो यदि कर्म योग में तुम्हारी स्थिति होगी, बहुत अच्छी बात है। ये कर्म योग भी आपको आगे ले जाने वाला है, आपके अंदर परमात्मा की भक्ति प्रकट कर देने वाला है। एक दोनों में से एक भी भली प्रकार से यदि तुमने पकड़ लिया तो भली प्रकार से स्थित हुआ पुरुष, दोनों के फल रूप, दोनों का फल क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। बताए ना, सकल सुकृत फल राम सनेव, सबका फल है परमात्मा की प्राप्ति। तो उसे दोनों का फल रूप परमात्मा उसे प्राप्त हो जाता है, ऐसा कहा। तो एक बार इस श्लोक को दोबारा स्मरण करते हैं। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिताः, एकमप्यास्थिता सम्या गुभयोर्विन्दते फलम्। संन्यास और कर्मयोग मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक भी सम्यक प्रकार से स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, ऐसा कहा। तो अब कहते हैं कि आगे के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि ऐसा नहीं समझना सांख्य योग वाले जिस जगह पहुंचते हैं उस जगह कर्मयोगी वाले नहीं पहुंचेंगे, ऐसा नहीं विचार रखना मन में। इसलिए ये एक आगे वाला श्लोक भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी बोल देते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी हैं, हमारे आपके चित्त की स्थिति को जानते हैं। इसलिए वो जानते हैं कि आगे साधक को क्या शंकाएं हो सकती हैं, इसलिए वो अगला श्लोक बोलते हैं
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यत सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति सा पश्यति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यत सांख्यै, सांख्य मतलब ज्ञान, सांख्यों के द्वारा, सांख्य का मतलब होता है ज्ञान, अर्थात ज्ञानियों के द्वारा जो चीज़ प्राप्त की जाती है, जो परमात्मा प्राप्त किया जाता है। अच्छा, तो सांख्य यत स्थानम प्राप्यते, सांख्य योगियों के द्वारा अथवा ज्ञान योगियों के द्वारा जो स्थान प्राप्त किया जाता है, जो कौन सा स्थान, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम, ये भागवत वाला है बोला। ये भगवान श्री कृष्ण के भक्त परमात्मा नारायण का स्मरण करने वाले, अभेद चिंतन करने वाले, वो हमारे हृदय देश में विद्यमान हैं। ऐसा चिंतन करने वाले जो ये ज्ञानी लोग हैं, जिस परम धाम को प्राप्त करते हैं, या उनके द्वारा जिस परम धाम का ये ज्ञान योगियों के द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, योगी अपि तत् प्राप्यते, ये भगवान ने वचन दिया, ये सेवा वाले लोग भी उसी स्थान को प्राप्त करते हैं। सेवा का मतलब कर्मयोग वाले, जो आसक्ति और फल की इच्छा से रहित करते हैं, कामना रहित होकर के कहते हैं, असंग होकर के करते हैं, दूसरे का कार्य सिद्ध करने में लगे रहते हैं और अपने समस्त कर्म परमात्मा को अर्पण करके चलते हैं। ये लोग भी कहते हैं, ये लोग भी वही स्थान को प्राप्त करते हैं। यह सांख्यम च योगम, जो पुरुष सांख्य योग और कर्म योग को फल की दृष्टि से एकम पश्यति, एक देखते हैं, साचा पश्यति, वही सच्चे अर्थों में यथार्थ देखता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। इसलिए कहते हैं ये सांख्य यत स्थानम प्राप्यते योग अपि तत् गम्यते, यह सांख्यम च योगम च एकम पश्यति सा च पश्यति। ज्ञान योगियों के द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही स्थान प्राप्त किया जाता है। इसलिए हे अर्जुन, आपने इसमें भेद नहीं देखना। जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल की दृष्टि में एक देखता है, सच्चे अर्थों में वही यथार्थ देखता है, ऐसा कहा। और आज इतना ही, आगे की चर्चा आप आगे वाले एपिसोड में श्रवण करेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।